नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार कौशिक, सहायक आचार्य राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 12 एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा में दूसरी यूनिट है। उसका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है पर्यावरणीय शिक्षा सतत एवं अनिवार्य होनी चाहिए। यानी हम एक वैश्विक मंच पर आज अगर देखते हैं तो क्या पुराने समय में हमें पर्यावरण की आवश्यकता नहीं थी, या मनुष्य को पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी? क्या मनुष्य का जीवन पर्यावरण के बिना संभव था? क्या बहुत सारे जीव जंतु बिना पर्यावरण के जीवित रह सकते थे? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर हम सोचते हैं तो बिना पर्यावरण के कुछ भी संभव नहीं है। तो प्राचीन काल से लेकर के आज के इस चकाचौंध भरे आधुनिक युग की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व कहीं ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का औचित्य तभी ही होगा जब हम पर्यावरण के प्रति हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन हम भली भांति रूप से कर सकें। और इस हेतु पर्यावरण शिक्षा की हमें आवश्यकता है, जो सतत होनी चाहिए और सभी के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है उसको पर्यावरणीय शिक्षा देना अत्यंत जरूरी है। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से ही वह पर्यावरण के प्रति अपने जो अवबोध हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसलिए पर्यावरण शिक्षा सतत एवं अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा में एक अंतर विषयक दृष्टिकोण होना चाहिए। चाहे वो पूर्व स्कूली हो, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे औपचारिक रूप से हो, चाहे अनौपचारिक रूप से शिक्षा का माध्यम हो, इन सभी में अन्य जो विषय हैं उन विषयों से इनका संबंध होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से ही हमें पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बात करते हैं हम पर्यावरण शिक्षा के भूगोल के अध्ययन से, साथ में बात करते हैं पर्यावरण की विज्ञान से विषय से संबंध में, बात करते हैं पर्यावरण की हम गणित से संबंध में, बात करते हैं हम पर्यावरण की राजनीति विज्ञान के संबंध में, बात करते हैं हम पर्यावरण की अर्थशास्त्र के संबंध में। हर विषय के साथ में उसका जो संबंध है वो अंतर विषयक दृष्टिकोण
लागू करना पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है पर्यावरण को इसकी समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक कार्यात्मक प्रणाली विकसित होनी चाहिए जो संगठित हो, सहभागी हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इस दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा को स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों की जांच के मूल्य के लिए और आवश्यकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हों, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित मुद्दे हों, उनकी जांच के लिए हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वे और हमारी आवश्यकता है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला हम बात करते हैं पर्यावरणीय शिक्षा को, पर्यावरणीय नियोजन, उसका रोकथाम और जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके नियंत्रण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। एक जिले से ही नहीं, एक राज्य से ही नहीं, बल्कि विश्व के संपूर्ण देश मिलकर के अगर पर्यावरण का नियोजन करते हैं, पर्यावरण की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम उस लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि से किया जाना चाहिए। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरणीय समस्याओं की जटिलता और महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करने की आवश्यकता वर्तमान समय में है। वैश्विक मंच पर जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, हो सकता है वे जटिल हों, लेकिन सहभागिता से, अपनी तीव्र सोच से उस समस्या को सुलझाने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से कौशल विकसित करने की आवश्यकता है और उस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। सतत विकास पर जोर देना चाहिए, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो, चाहे पूर्व स्कूली स्तर हो या फिर उच्च स्तर की हम बात करें तो सभी स्तरों पर यह शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और यह शिक्षा सतत होनी चाहिए। लगातार पर्यावरण शिक्षा को हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। यह शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा विद्यार्थियों को पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए प्रस्तावित जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनमें विश्लेषण को शामिल करना चाहिए। अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षार्थियों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, नौजवान युवाओं को, वृद्धजनों को, जन सामान्य को पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए प्रस्तावित विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं उनका पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण को शामिल करने में सक्षम बनाना चाहिए। अगला है व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। जो हमारा व्यावहारिक प्रशिक्षण है, पर्यावरण के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जागरूकता है और उस पर्यावरण को संरक्षित करने में, बचाने में हम कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं उन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
अगला है पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरणीय समस्याओं के लक्षणों और वास्तविक कारणों को जानने में शिक्षार्थियों की मदद करनी चाहिए। यानी पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके जो लक्षण हैं, किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि यह पर्यावरण से संबंधित समस्या है। ओजोन परत की हम बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, उसकी अगर हम बात करते हैं तो इनके लक्षणों को पहचानने में और प्रदूषण के जो वास्तविक कारक हैं उनको जानने में शिक्षार्थियों में मदद मिलनी चाहिए। वो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हम दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा है आप सभी को यह समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।